नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए, तो हम लोग ज्योमेट्री वाले पार्ट को अभी कंप्लीट किए थे। देखिए, मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें। एग्ज़ाम में अगर उससे प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे लगने चाहिए। कोई चीज़ इजी या टफ नहीं है, प्रैक्टिस हर चीज़ को आसान बना देता है। और इसीलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर कंप्लीट होने के सफ़र में आपने देखा था कि चैप्टर के अंदर ही हमने लगभग 100 के आसपास या उससे ज़्यादा प्रश्न हमने डील किए। अब जो हमारे यहाँ की पढ़ाई रहेगी वो 2 से 3 चरणों में होती है। आज कुछ मिक्स एमसीक्यूज़ का मैं एक प्रैक्टिस आप लोग के लिए कवर करा के दूंगा, और आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा आप लोग का। और टेस्ट होगा तो उसमें भी प्रश्न होंगे, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब एक एक चैप्टर पे आप मान के चलो कि 200 के आसपास या उससे ज़्यादा प्रश्न आपकी प्रैक्टिस होगी। इस प्रोसेस में हो सकता है कि थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा लग जाएं, पर 200 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर में किसी अच्छी अच्छी किताब में नहीं मिलते हैं। और मैं जितने प्रश्न आपको कराऊंगा सारे के सारे सर ऑथेंटिक प्रश्न है, एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है। भारत के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के जो सबसे सुपर सेलेक्टिव स्टूडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको क्लासेस में भी कवर करा रहा हूं, कि परीक्षा में जब बैठो ना तो ये पैटर्न आपको देखने मिले, यहां से सीधे प्रश्न आपको देखने मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो नंबर ऑफ लेक्चर एक दो ज़्यादा हो सकती हैं प्रैक्टिस में, पर इतना है कि हमारे हाथ में समय है और हम इतना जोर से इतनी खूबसूरती से प्रैक्टिस करेंगे कि जिस जिस चैप्टर को हम खत्म करते जाएं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सर इसके प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएं और हमसे बने। ठीक है, तो चलिए आज की कड़ी में कुछ मिक्स एमसीक्यूज की सीरीज में आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूं, जो जियोमेट्री के ऊपर है। और ये हमारा सेशन सेकंड सेशन यहाँ से चालू होता है एक ही चैप्टर के ऊपर। फिर थर्ड सेशन में टेस्ट होगा, टेस्ट का फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा। तो उससे आपको मान के चलो टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम 3-3 4-4 राउंड में प्रिपरेशन को कवर कर रहे हैं, और रिविजन ही की ऑफ सक्सेस होती है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का जो है मेरे प्यारे मित्र, वो नोटिफिकेशन का इंतजार है। अगर वो आ जाए तो फिर जल्द चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सब लोग लाइव में जुड़ जाइए, अपने अपने मैसेज भी भेजते रहिए। सर ये कौन से टॉपिक का, जो जो एक एक टॉपिक होते जाएगा ना, लाइक मैम मैथ्स में ज्योमेट्री कराया तो उसका टेस्ट होगा, या आपके साइंस का जो टॉपिक हुआ उसका टेस्ट होगा। एक एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन होंगे। फिर जब हम सीरीज को पूरा खत्म कर लेंगे तब फिर हम घूम के आएंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे हमारे एक एक सब्जेक्ट में। आप इतना मान के चलो कि लगभग 5,000 से 10,000 एमसीक्यूज आपके साथ में डील करूंगा। इतनी प्रिपरेशन होगी कि आप रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो, शिक्षा विभाग के एग्जाम हो, पीएससी हो, कहीं भी बैठो, अगर आपने कुछ महीने हमारे साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कर ली है, हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन इंश्योर रहेगा। ठीक है, चलिए तो वो डर को आप अपने दिमाग से डिस्ट्रॉय कर दीजिए, प्रैक्टिस से हम सब बदल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है दोस्तों। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे तो आराम से देखिएगा, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, पूछा गया सर निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन असत्य है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सर ये सत्य है कि असत्य है? तो सर ये तो असत्य है, मतलब हमारे लिए ये गलत है, मतलब हमारे लिए सही है। हमसे ये पूछा गया था ना कौन सा असत्य है, क्योंकि वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं? सर नहीं होती हैं। दोनों में 90 डिग्री का कोण बनता है ये तो ठीक है, पर हर वर्ग आयत बन जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारे लिए तो सही है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हर भुजा क्या हो, बराबर हो जरूरी नहीं है, पर समचतुर्भुज में हर भुजा बराबर होती है। बिल्कुल इसी के जैसा ये भी स्टेटमेंट हो गया। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। सर ये सही है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा, ये सही मान सकते हो, अभी मैंने करवाया भी था, मतलब हमारे लिए गलत है। ठीक, आपसे पूछा गया था कौन सा असत्य है, बोला उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो जो रियल आंसर लिया जाएगा सर वो ये लिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके 2 स्टेटमेंट सही हो गए। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी के पैटर्न में 5 ऑप्शन आते हैं और सबसे डरावने यही 2 ऑप्शन रहते हैं।
बीपीएससी 2023-24 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आप लोग को पूरा ऑल इंडिया का ट्रैक करा रहा हूं। मतलब हम अब अपनी तैयारी को, हमारा आयोग जो टफ पेपर पूछने पर आ गया है, तो जो हमारी टीम है अब आपकी तैयारी को भी उस स्तर पर ले जा रही है कि पूछो, जहां से प्रश्न पूछना है पूछो। हमसे जुड़े हुए जो स्टूडेंट रहेंगे हर स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P 120 डिग्री है, कोण PQ की वैल्यू PR के बराबर है और कोण Q और कोण R का मान कितना होगा। सर सबसे बड़ी बात है PQ की वैल्यू PR के बराबर है। सर PQ की वैल्यू PR के बराबर बोलते ही मैं ये बात समझ गया कि सर ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, तो सर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जैसे ही सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में ना दो भुजाएं और दो कोण बराबर होती हैं, तो ये कोण भी फिर x डिग्री लूंगा और इस कोण को भी फिर x डिग्री लूंगा अपने आप। और फिर हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना बैठता है? 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा 120 डिग्री प्लस x की वैल्यू 180 डिग्री बैठेगी, तो 2x की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी और x की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन में है सर 30-30। खेला खत्म, आंसर क्लियर, बिल्कुल सही। नहीं, जो ऑनलाइन क्लास में बैचेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज अलग से वैसे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, अलग से प्रोवाइड की जाएगी, वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज में रहता है और हर टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके अवेलेबल रहेंगे। चलिए 13 डिग्री 12 मिनट का मान चुनिए। अब इसको कौन बनाने वाला है? थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन को मैंने यहां पर मिक्सिंग करा दिया। 13 डिग्री 12 मिनट, इसका मान आप लोग को बताना है। सर इसका मान कितना आएगा? 13 डिग्री 12 मिनट। चलिए कोई बना रहा है इसको, एंगल को आपको रेडियन में बताना है, तो रेडियन में बताना है तो उस हिसाब से सोच के आंसर दीजिएगा कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। 13 डिग्री 12 मिनट, सबसे पहली बात यह कि भैया हमसे बोला गया है 13 डिग्री 12 मिनट। एक काम कीजिए, ये 13 डिग्री को अलग कीजिए, 12 मिनट को मैं 12/60 लिख दूं, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया सर मेरा? 1/5 हो गया। अरे 60 का ही तो रहता है ना मिनट, तो घंटा बन जाता है। तो भैया मैं बोल रहा हूं 13 + 1/5, मतलब अच्छे से सॉल्व करोगे मेरे प्यारे साथियों तो 13×5 = 65 हो जाएगा। मतलब इसको आप एक्चुअल में चाहो तो 13 सही 1/5 भी लिख सकते थे, या कोई और अच्छा बच्चा रहे तो वो इसे किस रूप में लिख सकता है जी? तो वो इसे 13×5 = 65 और एक 66/5 लिख देगा, 66/5, ठीक है। पर ये क्वेश्चन हमको किस में चाहिए? हमको क्वेश्चन पाई के फॉर्मेट में चाहिए, बोले तो रेडियन में चाहिए। और जब आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो हमको पता है कि भैया ये तो डिग्री में आया है, रेडियन में बदलना है मतलब पाई का गुणा कराना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई है। पाई की वैल्यू होती कितनी है सर? 180 डिग्री, तो 180 से भाग भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब बढ़िया से सॉल्व करोगे इसको, ठीक, किसके पहाड़े में ये आ रहा है जी? तो अच्छे से देखो, तो मैं ध्यान से देखता हूं, तो 11×6 = 66 हो जाएगा और 6 से ही काटता हूं सर, ठीक है। 6 से ही काटो, 6 से कटा ये 11 और ये 6 से कटा 30, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? 11 पाई अपॉन में 150। क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन मेरे पास मौजूद है? 11 पाई अपॉन 150, 11 पाई अपॉन 150 ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से एक नई चीज सीखने मिल गई कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से डिग्री और मिनट में डाल दिया जाए तो आप लोग को कैसे करना है। ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक। अगला क्वेश्चन है सर, फिर से पूछ रहा है सर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? आपको पता करना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सर किसी भी समकोण त्रिभुज दो न्यून कोण पूरक कोण होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, एक कोण कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री का, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी के दोनों कोण मिला के तो 90 डिग्री होंगे, तो जब दो कोण का योग 90 डिग्री बैठता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है।
क्या बोलना चाह रहे हैं, विच वन आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। तो बिल्कुल सही बात है, दो कोण का मिला के योग 90 बैठेगा, और एक तो पहले से 90 है, मिला के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, अगला ऑप्शन पढ़िए। सर सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है सर? तो बिल्कुल सही है। एक जो हमारा समचतुर्भुज रहेगा उसके कर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। यदि किसी चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आकृति समांतर चतुर्भुज की हो सकती है, ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज में बिल्कुल वो लोग बाइसेक्ट किया करते थे, ये भी सही है। प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक एक न्यून कोण होना चाहिए। प्रत्येक त्रिभुज में बोल रहा है अधिक से अधिक एक, अरे यहीं पर एग्जांपल दिख गया कि सर अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें तो दो न्यून कोण आ रहे हैं ना, इसमें दो एक्यूट एंगल आ रहे हैं। ये बोल रहा है मैक्सिमम एक एक्यूट एंगल पॉसिबल है, ये गलत है, और हमको गलत स्टेटमेंट ही चुनना था। ये समकोण में तो हमको साफ दिख रहा है कि सर किसी त्रिभुज में दो भी न्यून कोण संभव है, और ये बोलता है एक ही न्यून कोण मैक्सिमम पॉसिबल है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और 61 मीटर हो तो सबसे लंबे भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, आप लोगों से हाइट पूछा गया है, तो मेरे भाई एक काम करना पड़ेगा। हम लोग को हाइट कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग को तीनों के तीनों रैंडम भुजाएं दी हुई हैं, ऐसा दे रखा है। एक कितना है, एक है सर हमारा 11 मीटर, दूसरा है हमारा 60 मीटर, और तीसरा है हमारा 61 मीटर। मतलब कि सर ये जो त्रिभुज है ये अपने आप में क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की तरह है। ठीक है, ऊंचाई निकालने बोल दिया है, कैसे निकाल पाऊंगा? तो सर त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं, मुझे नहीं पता कि सवाल कैसे बनेगा, मुझे ये पता है कि मुझे क्या पता है, स्टूडेंट को यही सोचना है। तो सर एक काम कीजिए, सर आपको तीन भुजाएं दी हैं तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, और एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो 60 60 120 121 में ये जुड़ गया, कितना हो गया 132/2, है ना जी। a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं 121 और 11 132 ही तो होगा। तो s की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है सर? ये हो जाएगा 12, फिर ये 12, 66 मीटर, ये s आ गया है। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया का सूत्र क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है प्यारे साथियों, वैल्यूज लाके यहाँ पर सेट करिएगा। तो सर ये हो जाएगा रूट में 66 इंटू 66 माइनस 11, 66 माइनस 60, 66 माइनस 61। बढ़िया से देखिए, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 55 इंटू 2 इंटू, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 6 इंटू 5। ठीक, चलिए तो 11 11 यहाँ दो बार आ गया, 66 में क्या हो गया 11 गुणा 6, 55 क्या हो गया 11 गुणा 5, और ये है 6, ये है 5। तो आप देखिए 11 दो बार तो एक बाहर, 6 दो बार है तो एक 6 बाहर, 5 भी दो बार है तो एक 5 बाहर। तो मैं क्या पा रहा हूं, मैं पा रहा हूं 11 इंटू 30, 3 का गुणा करा दो तो ये कितना आ गया 330, क्या हो गया स्क्वायर मीटर। ठीक, ये मेरा एरिया आ गया। मैंने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई। याद है सब लोग को भाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है। ठीक है, अच्छा ये 11 60 और 61, हाँ ये अच्छा है गीता साहू जी, ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि सर ये समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक भी है। ठीक ठीक ठीक, ये डायमेंशन जो होता है ना, से 3 4 5 है, या 12 13 सॉरी 12 5 और 13 होता है। तो वैसे ही कि ये एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है,
अगर समकोण त्रिभुज होता है तो फिर आप लोगों को, पर समकोण त्रिभुज में आपसे पूछा गया हाइट क्या होगा, ये चेक कर लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है तो भी तो हम एरिया तो ला ही सकते हैं। हेरॉन्स फार्मूला हमेशा हर जगह लगता है, ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला हर जगह लग जाता है, ठीक है। हाँ ट्रिपलेट है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग को अब यहाँ पर साफ साफ दिख गया कि अब यहाँ पर आधार कितना होने वाला है मेरे भाई। तो आधार आप लोग का और ऊंचाई पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने ला लिया है, ठीक, कितना 330। अरे अगर आप लोग समकोण के हिसाब से भी देखते ना तो आपको हाइट क्या मिलती फिर, अगर आप हाइट चेकआउट करते तो ये आपको हाइट होता, तो हाइट तो 11 मीटर आप बोल पाते, पर 11 एक्चुअल में हाइट कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हम इसे अप्रोच से गए, अप्रोच से जाने के बाद 1/2 61 इंटू एच कर दिया, या 60 इंटू एच कर दिया। जब पूरा पूरा सॉल्व करूंगा तो यहाँ से अब हाइट हम लोग को अब आ जाएगी, और ये जो हाइट की जो टोटल वैल्यू आ रही होगी वो एग्जैक्टली कितनी आ रही है, तो इट्स विल बी अराउंड 10.8 मीटर, 10.8। या ऐसे भी हम लोग सोच भी लेते हैं जैसा आप लोग बोल रहे हो कि समकोण त्रिभुज है ये, अगर ये ट्रिपलेट बना है तो हाइट 11 के आसपास, 11 के आसपास का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये अच्छी अप्रोच थी कि भाई ट्रिपलेट अगर तैयार हुआ है तो हाइट 11 के आसपास होनी चाहिए, 11 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मैथमेटिकली हमने प्रूफ करके भी ला दिया। आंसर क्या आया सर, ऑप्शन नंबर सी आया। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण क्या दिया सर, 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण बताइए। देखो मैंने इस टाइप के बहुत से प्रश्न त्रिभुज और चतुर्भुज में करा रखे हैं, इसका जवाब आप लोग को देना है कि वो रिस्पेक्टिव सारे एंगल्स कितने आएंगे। तो सर यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया है कि हमारे पास एक ऐसा कोई भी रेंडम टाइप का चतुर्भुज है ना जी, और इसके कोणों का मान दे रखा है भैया ABCD। अगर हमारे पास कोण है तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, A की 3x, B की 5x, C की 9x और D की कितनी है सर 13x। हमको पता है इन चारों का जो योग बैठता है वो कितना बैठता है सर, हमेशा 360 डिग्री बैठता है। अच्छी बात है। तो आप यहां पर देखोगे ये 30x इक्वल टू क्या हो गया 360। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी हो रही है, तो सर 360 डिग्री बटा 30 हो रही है, बोले तो 12 हो रही है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। तो बस आपको ABC सारे एंगल तैयार हो गए। एंगल A की वैल्यू कितनी है जी 3x है, मतलब 12 तिया 36 डिग्री। एक ही ऑप्शन पकड़ाया, बात ही खत्म हो गया। आगे सॉल्व करने की कोई खास जरूरत थी भी नहीं, वैसे कर भी लोगे तो कोई बात नहीं है। तो 12×5 = 60 डिग्री हो गया। ये C वाला कितना है था जी सर 9x था, तो फिर आपका 12×9 108 डिग्री हो गया। और लास्ट वाला जो था हमारा D वाला वो क्या था सर 13x था। तो 12 में 13 का मैं गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा सर 156 डिग्री। ठीक, ऑप्शन कौन सा आ गया है D वाला। इस प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हमने कवर किया भी है। ये एक थोड़ा सा एल्जेब्रा ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान से देख लो। मान के चलिए मेरा A का वैल्यू है 782 और मेरा B का वैल्यू है 1218। तो आप देखो तो सर ये A² प्लस सॉरी A³ 3 बार आया, और ये क्या है B³। नीचे देखो तो ये A² माइनस AB प्लस ऑफ B² हो रहा है। तो मेरे भाई AQ प्लस BQ एक्चुअल में होता क्या है, AQ प्लस BQ का वैल्यू होता है A प्लस B ब्रैकेट में A² माइनस ऑफ AB प्लस ऑफ B², ये होता है। अच्छा क्वेश्चन में आपसे AQ डिवाइडेड बाई A² माइनस AB प्लस ऑफ B² ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। A और B की बस वैल्यू मैंने थोड़ा सा नंबर की जगह पे रिलेट कर दिया। तो प्यारे साथियों इसका जो मान आ रहा होगा, इसका जो मान आ रहा होगा वो स्वाभाविक सी बात है वो यही आ रहा है। अब देखो नीचे का A² माइनस AB प्लस B² और ऊपर का A² माइनस AB प्लस B² दोनों पुटुक पटाक कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिल रहा, इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है A प्लस B। A की वैल्यू हमने रख दिया 782
और बी की वैल्यू हमने रख दिया 218। दोनों को सॉल्व किया, 900 क्या किसी ऑप्शन में मौजूद है? अगर होगा तो सही आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, 900 बोल रहा हूँ, ये 118 नहीं है, 218 है। तो 700, 200, 900 ऐसे ही हो गया, और 82 और 18 100 अलग हो गया। तो 900 और 100 क्या जवाब आ गया सर? 1000। एसएससी और एसएससी में इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? भैया जल्दी से बता दो। दो पूरक कोण अगर बोला जाए उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। समपूरक बोलता सॉरी 90 डिग्री, और अगर समपूरक बोलता, सप्लीमेंट्री एंगल बोलता, तो वो 180 डिग्री लिया जाता है। पूरक और संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। पूछा गया ट्रायंगल एबीसी में तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में बीसी की वैल्यू पी क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज को भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध से सर्वांगसम होंगे यदि। भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। यह है ए बी सी, यह है पी क्यू आर। यहां पर आपसे यह बोल रहा है कि सर एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है। इसको फिर यहां क्यू लिखो, यहां आर लिखो। ये आर है, ये क्यू है, कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। ठीक। और बी सी की वैल्यू जो है वो पी क्यू के बराबर है। अच्छा, मतलब ये ऐसा था सर, होल्ड अ मिनट। ये है पी क्यू आर। अब ठीक है, सी क्यू से रिलेट कर गया, बी सी की वैल्यू पी क्यू के बराबर हो गई। मतलब वो आधार इस बार पी क्यू है, इसका आधार बी सी है। तो भुजा कोण भुजा से आप लोग को सिद्ध क्या करना है? अब यहां से साफ रिलेट कर लीजिए, ए बी की वैल्यू या ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू पी आर के बराबर है क्या सर? नहीं, ए सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ए सी की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू आर। ए सी क्यू आर रिलेट कर गया। तो आपने ट्रायंगल की ज्योमेट्री के हिसाब से अरेंज किया, और वहां से रट्ट से आंसर आपको निकल के सामने आ गया। भाई ये ऐसी इस साइड है, तो इस साइड तो क्यू आर ही है ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। भुजा कोण भुजा प्रमेय से बोल रही है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम हो चुके हैं। हो गया, रिलेट कर गया मैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सब आई हुए क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, आप लगे जरूर रहा है, पर आपको पता है वृत्त की सबसे बड़ी जो कॉर्ड आती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो उसका डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बिंदु x, 3, 5, 7 के बीच की दूरी 5 है। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पॉइंट ए जिसकी वैल्यू है x, 3, और दूसरा पॉइंट है बी जिसकी वैल्यू है 5, 7। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है सर 5। तो हम लोग को दूरी का सूत्र पता है कि सर जो डिस्टेंस होता है वो रूट में क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डाटा ला ला के सेट कीजिए। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज को सेट करूंगा तो डिस्टेंस की वैल्यू तो 5 दी हुई है, अच्छी बात है। x2 कितना है सर? 5 माइनस x1 की जगह पे x दिख रहा है का स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो जब अच्छे से सॉल्व किया जाए, ये तो वैल्यू 5 है, एक काम करो ना सर, दोनों साइड आप स्क्वायर लगा देना, तो ये 25 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया, हमें क्या मिला? 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। भाई 7 में से 3 गया तो 4 बचा, उसको इधर भेजो, तो ये 25 और ये माइनस हो जाएगा 16, कितना बचेगा? 9। तो 9 इक्वल टू 5 माइनस एक्स या x माइनस 5 का स्क्वायर। 9 क्या है सर? 3 का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो रहा है? 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी कि सर 3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस एक्स। अब यहां से दो वैल्यूज आ सकती हैं। अगर मैं प्लस की वैल्यू लेके चला तो 3 इक्वल टू मैं बोलूंगा 5 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर भेज दो तो प्लस एक्स हो गया, 3 को उधर भेज दो तो क्या आ गया? 2 आ गया। पहला ये कंडीशन, क्या करने पे? प्लस लिया जब। और अगर मैं माइनस लेके चला हूं, माइनस लेके चला हूं, तो 3 की जो वैल्यू आ रही है
या 5 माइनस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 के बराबर हो जाएगी, तो ये देखो ये x माइनस 5 हो जाएगा। तो भाई मेरा यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी -5 इतनी बाहर आके क्या हो गया 8 हो गया, या -3 इक्वल टू मैं बोलता 5 माइनस एक्स, हाँ तो भी 8 आता, तो 2,8 ऑप्शन कौन सा है? x की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी सर? एक 2 आया और दूसरा 8 आया, दोनों ही क्या आया? पॉजिटिव आया, दोनों ही क्या आया? पॉजिटिव आया। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज जिसके बिंदु बोल रहा है, एक त्रिभुज है जिसके बिंदु A 3,1, B 7,4, C 11,1 की परिधि, इसकी परिधि क्या होगी या परिमाप क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इस बार इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए हैं। A की वैल्यू है 3,1, B पॉइंट कितना दिया है सर? 7,4, और C पॉइंट क्या है? 11,1। आपसे पूछा गया सर इसका परिमाप क्या होगा। चलो भाई कैसे बनाओगे इसका परिमाप, क्या दिमाग लगाएंगे? तो सर एक काम कर सकते हैं सर, हम लोग दूरी का सूत्र लगा लेंगे और दूरी के सूत्र से सारे भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकाल निकाल के सबका योग कर करके आंसर ले लेंगे, है ना जी। तो हम सीधा सीधा अगर अप्रोच में जाते हैं, ठीक, अगर अप्रोच देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट ले लो ना, रूट के अंदर क्या हो रहा है? 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये 3, ये टोटल आ गया 5। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैं। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रूट के अंदर 16 प्लस 9 मतलब रूट 25, 25 क्या बाहर निकल गया 5। यहाँ आ जाओ भाई, प्लस माइनस पे ध्यान मत दोगे, 7 में से 11 घटाओगे, 11 में से 7, किसी भी चाहे प्लस है, +2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो, आना तो 4 ही है। तो सर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और अंदर फिर से 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 16, 9 25, 25 से क्या निकला 5। यहाँ आइए, ये 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये 1 माइनस 1 0, 64 से क्या बाहर निकल गया? 8 बाहर निकल गया रूट के अंदर, 1 माइनस 1 तो 0 हो चुका है। अब परिमाप बोला है तो 5, 5 और 8 कितना आ गया जी? 18 सेंटीमीटर। कोई समय लगा क्या? सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं ना, मेंटली कैलकुलेशन में भी तो काम होता है। चलो फिर पूछा गया है, ट्रायंगल एबीसी में बीएसी 90 डिग्री है और एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के। क्या दे रखा है? ट्रायंगल एसी में ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए 90 डिग्री है। सर ये है मेरा एंगल ए, ये एंगल ए है, तो ये बी होगा, ये सी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला एंगल वाला है। अब आप ध्यान से सवाल पढ़ना, मजेदार क्वेश्चन घुमाया है। बोल रहे एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये बीसी लाइन है, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ट्रेस कर दिया, ये 90 डिग्री पे है। ठीक, दिस इज पॉइंट डी। आपसे बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब ये क्वेश्चन भारत में बड़े कॉमन क्वेश्चंस पे आते हैं। कैसे? तो पहले देखो तो भैया, पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते थे। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में चलूं, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता? तो सर इस बार कर्ण कौन है? कर्ण है सर बीसी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर इस बार लंब क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस लगाया मैंने बड़े ट्रायंगल में। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, जो इस बार बीसी है, ये बीसी, यही बीसी जो है अब दो पार्ट में टूट चुका है। कौन कौन से दो पार्ट में टूट चुका है जी? तो वो बन चुका है सर बी डी प्लस ऑफ सी डी। अल्फाबेटिकली अरेंज किया भाई, बी डी और सी डी दोनों को जोड़ दो तो बीसी हो गया ना। तो बीसी का जो स्क्वायर आ रहा है वो मैं इस तरीके से लिख दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। अब सुनिएगा बात को, बात ये कह रहा है कि सर ये खुद भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना जी। कौन? ए बी डी। और राइट एंगल ट्रायंगल जब ये बना है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ए भी उसका हाइपोटेनियस बन जा रहा है। अब छोटे वाले ट्रायंगल, मैं इस छोटे से सेक्शन की बात कर रहा हूं जी, तो इस छोटे से सेक्शन में ये अब उसका कर्ण बन जाएगा, ये आधार, ये लंब ऐसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको जब मैं ओपन करूंगा
तो मैं क्या बोलूंगा, बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू सी डी बराबर होगा, बराबर होगा किसके? तो ध्यान सुनो, ए बी कर्ण है, अगर ए बी कर्ण का वर्ग है, इस जगह पे देखना, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता था, उसकी जगह पे मैं बोल सकता था ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर से अब ये एसी कर्ण है, अगर एसी कर्ण है तो ये लंब हो गया होगा, ये आधार हो गया होगा, तो भैया एसी स्क्वायर की जगह पे अब मैं लगा सकता था, क्या लगा सकता था, ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे साथियों अब ध्यान से आप लोग चीजों को कैंसिल कर दीजिए। तो देखो बी डी स्क्वायर यहां भी आया, बी डी स्क्वायर यहां भी आया, कैंसल, सी डी स्क्वायर यहां भी आया, सी डी स्क्वायर यहां भी आया, कैंसल। तो मैं बोल रहा हूं सर 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू सी डी इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी स्क्वायर। तो भैया मेरे इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू सी डी, सॉरी बी डी इंटू सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। तो देखो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जैसे ही 2 कैंसिल होगा आप तत्काल आंसर पा जाओगे कि भैया बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन सी है। वैसे भी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही आप लोग समझ गए कि जैसे मैं इसको तोड़ूंगा 2 टाइम्स बी डी सी डी आएगा, तो बी डी सी डी वाला एक ही ऑप्शन था और वो यही था, कहानी खत्म हो गई थी, सॉल्व इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। पर मेरा काम है आपको पढ़ा रहा हूं तो डिटेल में जाऊं और सारी चीजें आपके सामने रखूं, ठीक है? तो आंसर सी आया, अच्छा क्वेश्चन था। आइए, एक चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है। भैया चतुर्भुज समद्विभाजित करता है, सीधी सी बात बोल रहा है। विकर्ण जो है समान अनुपात में अगर सेक्शंस को विभाजित करता है तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? सब लोग को ये बात पता होनी चाहिए। अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, अभी अभी तो इसके ऊपर देखे थे सर, एक चतुर्भुज ले लो ना भाई, विकर्ण जो है समान अनुपात में विभाजित करे, ए ऑप्शन में वर्ग है भी, तो ये विकर्ण की लंबाई और ये विकर्ण की लंबाई दोनों a√2 है और बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वर्ग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AC बराबर है BC के, AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर है, तो एंगल C की वैल्यू आप लोग को बतानी है। ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। AC की वैल्यू BC के बराबर, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो दिस एंगल इज दिस इक्वल टू दिस एंगल ऑल्सो, ठीक? आप लोग से बोल रहा है AB स्क्वायर हाँ हाँ AB है ना, AC ओ हो उल्टा हो गया, AC BC के बराबर था, AC ये है और BC ये है। ये ऐसा त्रिभुज बना, फिर ध्यान से, ये त्रिभुज ऐसा बना, थोड़ा सा अच्छे से करो। यहां C है, ये AC है और ये BC है, ठीक? AC BC के बराबर है, ये हो गया AC बराबर BC, है ना? तो ये एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर ही हुआ करेंगे, x। और आगे सवाल में बोल रहा है AB स्क्वायर जो है ये वाला साइड, AB स्क्वायर बराबर है 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC बराबर ही दे रखा था BC के, AC बराबर दे रखा था BC के। आपसे एंगल C की वैल्यू पूछना है, एंगल C का मान कितना आएगा? चलिए भाई बताइए कि आप लोग के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। सबसे पहले खुद से भी तो सॉल्व करो, ठीक? तो ध्यान देंगे, ये जो मेरा 2 टाइम्स ऑफ ये AC स्क्वायर आया है, एक काम करो, ये AB स्क्वायर को प्यारे साथियों AC स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर लिख सकते थे। अरे चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। अच्छा AC तो BC के बराबर है, AC तो BC के बराबर है, कंडीशन देखो, तो यहाँ पर AC, एक AC की जगह पे BC स्क्वायर लगा दिया,
तो आप देख रहे हो कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कौन सा थ्योरम हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। और ये किस प्रमेय में लगता है? पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है जी? समकोण त्रिभुज में। कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज केवल एक ही समकोण हो सकता है, और वो है एंगल सी, क्योंकि ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे। तो बात ही खत्म हो गया। इसका जवाब आपसे पूछा गया था एंगल सी कितना आएगा, तो एंगल सी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि हम पता कर लिए कि सर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु तो है ही, साथ में समकोण भी है। 90 डिग्री आंसर हो गया। चलो जल्दी से एक आध और क्वेश्चन देख लो, फिर सर भी आ गए हैं, उनकी भी क्लास रहेगी। पूछ दिया है यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं तथा एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, तो एंगल ए ओ डी किसके तुल्य है? ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सर की क्लास है। ठीक है, 15 मिनट लेट भी हो गया है। ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ये बहुभुज वाला है, इसको तो आप पक्का बना लो। ठीक। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने आज के लिए होमवर्क रख रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील कर लेंगे। थोड़ा समय की कमी है, तो अगले क्लास में बाकी के प्रश्नों को मैं डील करवाता हूँ। आप लोग इसको ट्राई करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू।